सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दास आज आप जी के लिए लेकर आया है बहुत ही सुंदर साखी विचार, जिसका विषय है सत्संग की शक्ति। चलिए सुनते हैं आज के ये साखी विचार। साध संगत जी, एक बार वशिष्ठ जी विश्वामित्र ऋषि के आश्रम में गए। उन्होंने बड़ा स्वागत सत्कार और आतिथ्य सत्कार किया। कुछ दिन उन्हें बड़े आदरपूर्वक अपने पास रखा। जब वशिष्ठ जी चलने लगे तो विश्वामित्र जी ने उन्हें 1000 वर्ष की अपनी तपस्या का पुण्य फल उपहार स्वरूप दिया। बहुत दिन बाद संयोगवश विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुँचे। उनका भी वैसे ही स्वागत सत्कार हुआ। जब विश्वामित्र जी चलने लगे तो वशिष्ठ जी ने एक दिन के सत्संग का पुण्य फल उपहार में उन्हें भेंट किया। विश्वामित्र जी मन ही मन बहुत खिन्न हुए। वशिष्ठ जी को 1000 वर्ष तपस्या का पुण्य भेंट किया था, वैसे ही मूल्यवान उपहार न देकर वशिष्ठ जी ने केवल एक दिन के सत्संग का तुच्छ फल दिया है। इसका कारण उनकी अनुरागता और मेरे प्रति तुच्छता की भावना का होना ही हो सकता है। यह दोनों ही बातें अनुचित है। सत्संगत जी, वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी के मनोभाव को ताड़ गए और उनका समाधान करने के लिए विश्वामित्र जी को साथ लेकर विश्व यात्रा के लिए चल दिए। चलते चलते दोनों वहां पहुंचे जहां शेष जी अपने फन पर पृथ्वी का बोझ लादे हुए बैठे थे। दोनों ऋषियों ने उनको प्रणाम किया और उनके समीप ठहर गए। अवकाश का समय देखकर वशिष्ठ जी ने शेष जी से पूछा, भगवान 1000 वर्ष तप अधिक मूल्यवान है या एक दिन का सत्संग? शेष जी ने कहा, इसका समाधान केवल वाणी से करने की अपेक्षा प्रत्यक्ष अनुभव से करना ही ठीक होगा। मेरे सिर पर पृथ्वी का इतना भार है, जिसके पास तब बल है वह थोड़ी देर के लिए इस बोझ को अपने ऊपर ले ले। विश्वामित्र जी को तब बल पर गर्व था। उन्होंने अपनी संचित 1000 वर्ष की तपस्या के बल को एकत्रित करके उसके द्वारा पृथ्वी का बोझ अपने ऊपर लेने का प्रयत्न किया, पर वह जरा भी नहीं उठी। जब वशिष्ठ जी को कहा गया कि वे एक दिन के सत्संग बल से पृथ्वी उठाए, वशिष्ठ जी ने प्रयत्न किया और पृथ्वी को आसानी से अपने ऊपर उठा लिया। शेष जी ने कहा, तब बल की महत्ता बहुत है। सारा विश्व उसी की शक्ति से गतिवान है, परंतु उसकी प्रेरणा और प्रगति का स्रोत सत्संग ही है, इसलिए उसकी महत्ता तब से भी बड़ी है। विश्वामित्र जी का समाधान हो गया और उन्हें अनुभव किया कि वशिष्ठ जी ने न तो कम मूल्य की वस्तु भेंट की और न उनका तिरस्कार किया। सत्संग से ही तप की प्रेरणा मिलती है, इसलिए तप का पिता होने के कारण सत्संग को अधिक प्रसन्य माना गया है। शक्ति का उद्भव तो तप से ही होता है। उसके देने की क्षमता पर संदेह न कर बंदे, पात्र तू अपना साफ रख, उसकी दया पवित्र है, जिसके लिए जंगह की निर्मल होनी चाहिए। दिल का हुजरा साफ कर आने जाने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।